जय हिंद एवरीवन। मैं शिवम पांडे आज आप सभी को हर्षवर्धन की जीवनी बताने वाला हूं दोस्तों। तो हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश से संबंध रखता था, जिसकी स्थापना नरवर्धन ने 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी के आरंभ में की थी। यह केवल थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता के अधीन था। पुष्यभूति समृद्ध राजवंश था और इसने महाराजाधिराज का खिताब प्राप्त किया था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में तब सिंहासन पर उत्तराधिकारी बना था, जब उसके भाई राज्यवर्धन की शशांक द्वारा हत्या कर दी गई, जो गौड़ मालवा के राजाओं का दमन करने निकला था। हर्ष को स्कालोटार पथनाथ के रूप में भी जाना जाता है। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने अपनी बहन राजश्री को बचाया और एक असफल प्रयास के साथ शशांक की तरफ बढ़ा था। अपने दूसरे अभियान में शशांक की मौत के बाद उसने मगध और शशांक के साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। उसने कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की। एक बड़ी सेना के साथ हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य को पंजाब के उत्तरी तथा हिमालय के नर्मदा तट के विस्तृत किया। उसने नर्मदा से आगे भी अपने साम्राज्य को विस्तृत करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में वह विफल रहा। उसे बादामी के चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हार का सामना करना पड़ा। बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित हर्ष की अवधि में एक सफल दस्तावेज रूप में मौजूद है। चीनी विद्वान ह्वेनसांग, जिसने हर्ष के शासन के दौरान यहाँ का दौरा किया था, और की रचनाओं के बारे में हर्ष और हर्ष की अवधि के दौरान भारत के बारे में काफी विस्तार से वर्णन किया गया है। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के साथ उसके साम्राज्य का भी अंत हो गया। प्रशासक हर्ष के साम्राज्य में राजस्व को 4 भागों में विभाजित किया गया था। पहला भाग राजा पर खर्च किया जाता था, दूसरा भाग विद्वानों पर खर्च किया जाता था, तीसरा भाग सरकारी कर्मचारियों पर खर्च किया जाता था और चौथे भाग को धार्मिक गतिविधियों पर खर्च किया जाता था। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था। हर्ष के राज्य के दौरा करने वाले ह्वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज में जाति व्यवस्था अस्तित्व में थी। इसके अलावा कई मिश्रित और उपजातियों का भी उदय हुआ था। ह्वेनसांग ने अछूत और जातिच्युत के अस्तित्व का भी उल्लेख किया है। इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति में भी काफी गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी महिलाएं पुरुषों के अधीन नहीं मानी जाती थी। धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मणवाद का प्रबुद्ध बौद्ध धर्म का पतन का कारण बना। वैष्णव, शैव और जैन धर्म अस्तित्व में आए थे। हर्ष को उदार और धर्मनिरपेक्ष राजा माना जाता था। राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि की उपज का 6ठा हिस्सा होती थी। कुछ अन्य कर बंदरगाहों, घाटों आदि पर लगाए गए थे। शाही भूमि से प्राप्त लाभ, खदानों और जागीरदारी से अर्जित शाही खजाना भी राजस्व के स्रोत थे। महत्वपूर्ण हस्तियां। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान 2 महत्वपूर्ण हस्तियां थी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना की, जिसमें उसने विस्तृत जानकारी के साथ हर्ष की शक्ति के उदय तक की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया है। यह संस्कृत भाषा में लिखित थी। उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखी थी। ह्वेनसांग, जो एक चीनी तीर्थकरी था, उसने भी हर्ष के साम्राज्य का दौरा किया। चीन वापस जाने के बाद उसने एक ची यू की पश्चिम की दुनिया नामक एक पुस्तक लिखी। हर्षवर्धन के साथ ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में 2 अन्य राजाओं, पल्लव वंश के राजा नरसिंहवर्मन और चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय की भी प्रशंसा की है। वह अफगानिस्तान के मगध से मध्य एशिया में आया था और उसी मार्ग से के माध्यम से वह वापस चला गया। ह्वेनसांग ने नालंदा में अध्ययन किया अथवा बाद में 9 वर्षों तक यहाँ शिक्षण भी प्राप्त किया। महत्वपूर्ण तथ्य। हर्षवर्धन सीखने वालों के लिए एक महान संरक्षक था और उसने खुद संस्कृत नाटकों, नागानंद रत्नावली और प्रेतदर्शिका की रचना की थी। उसने कई विश्राम गृहों, अस्पतालों का निर्माण करवाया। ह्वेनसांग ने कन्नौज में आयोजित भव्य सभा के बारे में उल्लेख किया, जिसमें 20 राजाओं, 4000 बौद्ध भिक्षुओं और 3000 जैन तथा ब्राह्मणों ने भाग लिया था। हर्ष हर 5 साल के अंत में प्रयाग, इलाहाबाद में महामोक्ष परिषद नामक एक धार्मिक उत्सव का आयोजन करता था। यहाँ पर वह दान समारोह आयोजित करता था। हर्षवर्धन ने अपनी आय को 4 बराबर भागों में बांट रखा था,
जिसके नाम शाही परिवार के लिए, सेना तथा प्रशासन के लिए, धार्मिक निधि के लिए और गरीबों और बेसहारों के लिए। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के पास एक कुशल सरकारी थी। उसने यह भी उल्लेख किया है कि वह परिवार पंजीकृत नहीं किए गए थे और कोई बेरोजगार नहीं था, लेकिन नियमित रूप से होने वाली डकैती के बारे में उसे शिकायत थी। पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की हार का उल्लेख एक ऐहोल शिलालेख कर्नाटक में किया गया था। वह पहला उत्तर भारतीय राजा था जिसने दक्षिण भारत के राजा के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। महत्वपूर्ण घटनाएं: हर्षवर्धन की स्थापना 5वीं सदी के अंत या 6ठी शताब्दी ईस्वी के प्रारंभ के आसपास नरवर्धन द्वारा की गई थी। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद 16 साल की उम्र में 606 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ। हर्ष ने अपनी बहन राजश्री को छुड़वाया तथा शशांक उसके पति ग्रहवर्मन की हत्या के बाद बंदी बना लिया गया था। ह्वेनसांग ने 631 ईस्वी में हर्ष के दरबार में दौरा किया था। हर्ष को 637 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। 643 ईस्वी में ह्वेनसांग के लिए कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किया गया था। 647 ईस्वी में हर्ष का निधन हो गया था।